आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज समझेंगे कि बचपन या बाल्यावस्था जिसे हम चाइल्डहुड कहते हैं वो क्या है, क्या उसकी परिभाषा है तथा उसके कौन-कौन से विकास के चरण हैं। आज हम लोग इस पे विस्तार पूर्वक से चर्चा करने वाले हैं। आइए समझते हैं कि बाल्यावस्था क्या है या बचपन क्या है। बचपन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण है जो जन्म से लेकर के किशोरावस्था की शुरुआत तक फैला हुआ है। यह तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की अवधि है। इस दौरान बच्चे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं और अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं और अपने भविष्य की नींव भी रखते हैं। तो जैसा हम जानते हैं कि बचपन इस दौर से हर एक व्यक्ति, हर एक मानव जो जन्म लेता है, इस चरण से, इस बचपन या इस बाल्यावस्था से होते हुए अपने अन्य चरणों से गुजरते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होता है। तो बचपन जो कि शैशवावस्था से या फिर हम कह सकते हैं इन्फेंसी से शुरू होता है और वह किशोरावस्था की शुरुआत जो कि 12 से 13 वर्ष की आयु तक होता है, वहाँ तक हमारा बचपन चलता है, जिसमें बालक का तीव्र गति से उसके जो भी शारीरिक संरचनाएँ हैं या शारीरिक जो भी गतिविधियाँ हैं उसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है। जैसे उनका हाइट हो गया, शारीरिक में ले सकते हैं, और भी अन्य पक्ष हो गए, वज़न हो गया, ये सब शारीरिक विकास होता है। वहीं पर उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, सोचने-समझने का, तर्क करने का भी, या फिर उनकी कल्पना का, रचनात्मकता का, इन सभी चीज़ों का विकास होता है तथा वह भावनात्मक मतलब अपने समाज से, अपने परिवारों से एक भाव से जुड़ता है जहाँ वह लोगों को सहयोग करता है, उसकी खुद की पहचान होती है तथा वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनता है। तो इस दौरान बच्चे कई सारे महत्वपूर्ण स्किल्स को सीखते हैं तथा अपने पर्सनैलिटी, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आइए आगे देखते हैं कि इस बाल्यावस्था या इस विकासात्मक मनोविज्ञान में विभिन्न चरणों में बाँटा गया है। तो इस बाल्यावस्था को किन-किन चरणों में बाँटा गया है इसको समझ लेते हैं। पहला है शाशावस्था जो कि 0 से 2 वर्ष की आयु तक इसे मानते हैं। उसके बाद प्रारंभिक या अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड जिसे 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक माना गया है, तथा तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था लेटर चाइल्डहुड जिसे 6 वर्ष से या 7 वर्ष से लेकर के 12 या 11 वर्ष तक माना गया है। इसमें 1-2 साल आगे पीछे हैं, बट ये इतना ही इसको लेकर के माना जाता है। तो आइए इन सबको और विस्तार पूर्वक से समझते हैं कि इन चरणों का विकास किस-किस प्रकार से होता है। सबसे पहले देखेंगे कि बचपन में प्रमुख विकास की मेजर डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड की जब बालक छोटा रहता है तो उसमें कौन-कौन से चीज़ों का, कौन-कौन से पक्षों का उसमें विकास होता है। तो सबसे पहला इसमें शारीरिक विकास, इसमें फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तथा तीसरा है सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ वह समाज से जुड़ता है बालक तथा उसके भावों का भी विकास होता है। आइए इनको और अच्छे से समझते हैं। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, जहाँ उसमें तीव्र वृद्धि होती है। जब बच्चा बचपन में या बाल्यावस्था में क्या होता है, शारीरिक रूप से बहुत ही तेज़ी से उसमें वृद्धियाँ होती हैं। खास करके कब, शैशवावस्था, इन्फेंसी में, जब वह 0 से 2 वर्ष की आयु से गुजरता है तो तब उसमें क्या होता है, तीव्र गति से विकास होता है। इन सबको और अच्छे से समझने के लिए आप किसी बच्चे का विकास या स्वयं का विकास, या आपके घर में अगर कोई और बालक भी है तो उन सब के विकास से आप लोग इसको देख कर के समझ सकते हैं। तो इससे आपकी बौद्धिकता और तेज़ी से बढ़ सकती है या फिर इसको समझने में आसानी होगी। इसी में शारीरिक विकास में है मोटर मोटर कौशल का विकास। मोटर कौशल से क्या तात्पर्य है कि जो भी उनके कार्य करने के जब शारीरिक पक्षों का जब यूज़ करता है, शरीर के कुछ अंगों का यूज़ करता है तो उसमें गतिविधियों के माध्यम से, तो वो मोटर कौशल के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि 2 तरह के मोटर या फिर मोटर कौशल होते हैं। जैसे पहला है स्थूल मोटर कौशल जिसे हम लोग ग्रॉस मोटर स्किल्स भी कहते हैं, और दूसरा है सूक्ष्म मोटर स्किल। देखिए स्थूल का क्या मतलब है, ग्रॉस ग्रॉस में जब एक नहीं बहुत सारे अंगों का प्रयोग करके जब बालक कुछ सीखता है या किसी काम को करता है, जैसे दौड़ना हो गया, जब बालक दौड़ता है तो वह पैरों, हाथों का तथा अपने सर का या पूरे उसका बॉडी उसमें वर्क करता है। जब जहाँ पर स्थूल का मतलब यही है कि जब एक अंग ना काम करके जहाँ पर सारे अंग कार्य करते हैं तथा उस किसी एक अंग पे उसका
जो नियंत्रण है वह पूर्ण रूप से नहीं रहता है तो वह स्थूल कहलाता है। तो जैसे घुटनों के बल चलना हो गया, जब बालक छोटा रहता है ऐसा अवस्था में तो वह घुटनों के बल चलता है, तो हाथ का, पैर का, वह गर्दन का या फिर और भी बाकी अंगों का प्रयोग करता है, उसका नियंत्रण बहुत ही कम रहता है। या दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, या खड़ा होना हो गया, या चलना हो गया, तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब स्थूल मोटर स्किल या ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसी में क्या है, एक और फाइन मोटर स्किल, मतलब इसे हम लोग सूक्ष्म कहते हैं। तो फाइन का क्या मतलब हो गया कि सूक्ष्म, जहाँ मतलब बहुत ही कम अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लिखना हो गया, या कुछ बटन लगाना हो गया, या फिर चित्र बनाना हो गया, या फिर एक हाथ से दूसरे हाथ में किसी वस्तु को लेना हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सूक्ष्म मोटर स्किल्स है, फाइन मोटर स्किल्स है, उनका यूज़ हो रहा है, जहाँ पर छोटे-छोटे अंगों का, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ नियंत्रण स्थापित करता है बालक, तो उसे हम लोग सूक्ष्म मोटर स्किल या फाइन मोटर स्किल कहते हैं। फिर है संवेदी विकास। संवेदी विकास से क्या मतलब है कि उसके सेंसरी ऑर्गन्स का भी इसमें क्या होता है, विकास होता है। जो जो हमारे सेंसेस हैं, जैसे देखने का, जैसे कि आँख हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, तो ये क्या करते हैं, इनके द्वारा आँखों के द्वारा देख करके, या फिर कान के द्वारा सुनते हैं अच्छे से, या फिर स्पर्श करते हैं चीज़ों को छू करके या सूंघ करके, या फिर जीभ से टेस्ट लेकर के क्या करते हैं, अपनी क्षमता का विकास करते हैं, जिससे बालक अपने आसपास की दुनिया को क्या कहते हैं और बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो इसमें क्या है कि शारीरिक विकास में संवेदी विकास भी होता है। संवेदी में जहाँ मतलब सेंसेस आ जाते हैं। फिर अगला है संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव का क्या तात्पर्य होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब जो हमारे मस्तिष्क से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो जैसे इसमें भाषा का विकास हो गया, तो बालक जब बाल्यावस्था में रहता है तो उसको शब्दों को समझने में, बोलना सीखना हो, या कोई वाक्य बनाना हो, या कोई जटिल संरचना कौशल क्या होता है, यह संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का वह प्रयोग करता है तथा इन सब चीज़ों को पूर्ण करता है। फिर संज्ञानात्मक विकास में एक और अगला क्या है, सोचने और तर्क करने की क्षमता। तो बच्चों में क्या है कि जैसे-जैसे बालक बड़ा होते जाता है तो उसमें तर्क करने की शक्ति हो गई, याद करने की शक्ति हो गई, या किसी समस्या का समाधान करने की भी क्या होती है, क्षमता आ जाती है, तथा सोचने और तर्क करने की क्षमता भी इसमें विकसित हो जाती है। बालक क्या करता है इस अवस्था में कि वे ठोस घटनाओं के बारे में क्या है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। जो भी अगर कोई खास घटना है तो उस घटना के पीछे कारणों को धीरे-धीरे समझना वो शुरू करता है। फिर क्या है, पठन और लेखन कौशल की नहीं, अगला है कल्पना और रचनात्मकता, कि बच्चे क्या होते हैं बाल्य अवस्था में, बच्चे अपनी कल्पना का भी उपयोग करते हुए खेल खेलते हैं और नई-नई चीज़ों को क्या करते हैं, वह सीखते हैं। जैसे कि अभी आप भी जब छोटे होंगे, या आपके घर में भी कुछ बालक जो छोटे होंगे अभी, तो उनको ज़रूर आप देखिएगा कि ये इन सब चीज़ों का उनमें क्या होता है, विकास होता रहता है। फिर पठन और लेखन कौशल भी आता है, कि ये क्या है कि स्कूली उम्र में बच्चे पढ़ना और लिखना सीखते हैं, जो उनके सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का आधार होता है। जैसे पढ़ना लिखना कब सीख जाते हैं, जब वह अर्ली चाइल्डहुड में जाते हैं, 6 से 12 वर्ष की जब आयु होती है, क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड की, मतलब उत्तर बाल्यावस्था की, तो बालक जब स्कूल में प्रवेश करता है तो वह पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, तो इन सब चीज़ों का भी क्या होता है, उसमें विकास होता है, तथा वह नए-नए ज्ञान को क्या करता है, प्राप्त करने का एक आधार बनाना शुरू करता है। फिर अगला क्या है, तीसरा नंबर है ये सामाजिक और भावनात्मक विकास, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट की। जैसे-जैसे बालक बड़ा होते जाता है तो वह समाज में या परिवार से निकल के कहाँ जाता है, समाज में जाता है, तथा उसके सामाजिक पक्षों का भी विकास होता है। और उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, जहाँ उसका संवेग का भी विकास होता है, जो भी उसके इमोशंस है, संवेग है, तो उन सब चीज़ों का भी उसमें क्या होता है, विकास होना शुरू होता है। जैसे संबंध बनाना, जब बालक अपने माता-पिता के साथ रहता है या परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, अपने साथियों के साथ संबंध बनाता है, तथा वह जब समाज में आता है तो समाज के लोगों के साथ संबंध बनाता है, सहयोग करता है, जिससे क्या है, उसके सामाजिक पक्षों का विकास होता है। फिर अगला क्या है, भावनाओं को समझना और व्यक्त करना है। बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है तो क्या होता है, विभिन्न भावनाओं को, जैसे खुशी हो गया, दुःख हो गया, क्रोध हो गया, डर हो गया, तो क्या है, इसको वह धीरे-धीरे पहचानना शुरू करता है, तथा जहाँ इसका यूज़ होता है, जहाँ पे इन सब चीज़ों का, इन सब इमोशन का, इन सब भावनाओं का प्रयोग करना होता है, तो वह उसके अनुसार वह व्यक्त करता है। जैसे कि जब छोटा बालक रहता है, उसको डाँटते हैं तो वह रोना शुरू कर देता है, या फिर जब हम डराते हैं तो उसमें भय की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो बालक जैसे-जैसे बड़ा होता है तो
इन सब भावों का क्या होता है, उसमें धीरे-धीरे विकास होना शुरू होता है। फिर इसी में सहयोग और साझा करना, सहयोग और साझा करना से क्या मतलब है कि खेल के माध्यम से बच्चे क्या करते हैं, सहयोग करते हैं एक-दूसरे का, या फिर जैसे नियमों का पालन करना भी इसमें क्या करते हैं, वह सीखते हैं, जिससे उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास होता है। फिर आए आत्म पहचान का विकास। बालक जब बच्चे धीरे-धीरे अपनी पहचान बनाते हैं, तो अपने व्यक्तित्व को भी क्या करते हैं, वह आकार देते हैं, स्वयं की एक पहचान बनाना शुरू करते हैं। फिर इसी में सामाजिक और भावनात्मक विकास में वह स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की ओर भी आगे बढ़ते हैं। जैसे बच्चे अपने बुनियादी ज़रूरतों के लिए क्या करते हैं, कम निर्भर होते जाते हैं, और खुद से कपड़े पहनना हो गया, खाना खाना हो गया, जैसे काम करना शुरू कर देते हैं ना। जैसे बालक धीरे जब बड़ा होता है, छोटा रहता है, तो उसके घर में माता-पिता उसकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करते हैं। जैसे कि जब वो स्कूल जाता है तो उसको कपड़े पहनाना हो गया, नहलवाना हो गया। बट जैसे-जैसे बालक धीरे-धीरे बड़ा होता जाता है, तो वह स्वयं से नहाना हो गया, खाना हो गया, फिर और भी अन्य गतिविधियाँ वह शुरू करता है, जिससे उसमें क्या होता है, एक स्वतंत्रता या फिर स्वतंत्र का एक फ्रीडम का भाव तथा उस वह सेल्फ सेल्फ जो होता है, कार्यों को करता है, वह उसमें क्या आता है, आत्मनिर्भरता की एक भावना उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी विकास दर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और बच्चे के समग्र व्यक्तित्व या उसके पर्सनैलिटी को निर्माण करने में क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बचपन के जो भी अनुभव है, वह भविष्य को जीवन की क्या करते हैं, एक नींव रखते हैं। जैसे कि जब बालक छोटा रहता है, तो वह अपने सभी पक्षों का विकास करता है, पढ़ाई-लिखाई करता है तथा एक बेस बनाता है। तो उसी बेस के माध्यम से क्या होता है, उसका धीरे-धीरे कहीं न कहीं उसके भविष्य का निर्माण भी होता है। तो हम कहते हैं कि जब छोटा बालक रहता है, तो उसको अगर वह चंचल है या गतिविधियों को बहुत ही अच्छे से करता है, तो हम लोग कहते हैं कि यह आगे चल कर के बहुत ही अच्छा कुछ बनेगा, या बहुत ही यह बुद्धिमान है। तो इससे क्या होता है, एक बेस भी तैयार होता है। ठीक? तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। और जहाँ आपको समस्या आ रही है तो, या कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, या कोई सजेशन देना है तो भी मुझे ज़रूर बताएँ। थैंक यू।